हर साल भारत के 80 से 90 हज़ार लोग अमेरिका के साउदर्न बॉर्डर के ऊपर इलीगल तरीके से एंटर करते हुए अरेस्ट होते हैं। ये सब लोग डंकी लगाकर कई देशों से होते हुए अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आपके आसपास कोई भी एक ऐसा इंसान है जो डंकी लगाकर अमेरिका जाना चाहता है या प्लानिंग कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा लूपहोल निकालते हुए इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर एक ऐसा एक्शन लिया है जिसका खुद ही अमेरिका के कई सारे लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिका के ठीक नीचे साउथ में और मैक्सिको के राइट साइड के ऊपर क्यूबा नाम का एक देश है। अब ये एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से समुद्र से घिरी है। अब इस क्यूबा देश में अमेरिका का एक नेवल बेस है जिसका नाम है ग्वांटानामो बे नेवल बेस। यहाँ पर यूएस नेवी ने न सिर्फ अपने नेवल एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स और कई प्रकार के वेपन्स को डिप्लॉय करके रखा है, बल्कि यहाँ पर एक जेल और एक डिटेंशन सेंटर भी है। 9/11 के बाद से अमेरिका इस डिटेंशन सेंटर में टेररिस्ट यानी आतंकवादियों को कैद करता है। इवन टेरर सस्पेक्ट्स यानी जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है, उनको भी यहाँ पर लाकर जेल में डाला जाता है और इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चलाया जाता है। अब ये नेवल बेस यूएस मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन में आता है। डोनाल्ड ट्रंप जो आज की डेट में अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात थी अमेरिका की जुडिशरी, जजेस, कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। दरअसल जब भी एक इलीगल इमिग्रेंट यूएस बाउंड्री को क्रॉस करके एक बार अमेरिका में एंटर हो जाता है, तो उसको अमेरिका में सभी राइट्स दिए जाते हैं। काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भी कई तरह के अधिकार देते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स अपना केस लेकर कोर्ट में चले जाते हैं और सरकार की काफी सारी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले तो इलीगल इमिग्रेंट्स को लंबे समय तक डिटेन नहीं किया जा सकता है, और अगर किसी को डिटेन किया भी तो वो कोर्ट चले जाता है, जिसके बाद कोर्ट उसको रिलीज कर देती है। अब ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको अमेरिका में जितने भी प्रकार के राइट्स मिले हैं, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में आ रहे थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही आसान समाधान निकाल दिया है, जिसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स के पास अब ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बची है और ना कोई लीगल राइट। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा लूपहोल निकालते हुए ये घोषणा की है कि क्यूबा में स्थित यूएस मिलिट्री के ग्वांटानामो बे नेवल बेस में वहाँ पर जो डिटेंशन सेंटर है, उसका इस्तेमाल अब वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने के लिए किया जाएगा। यानी यूएस लॉ एनफोर्समेंट अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करेगी, उसके बाद उन सबको इस क्यूबा में स्थित डिटेंशन फैसिलिटी में ले जाया जाएगा, और जब तक इनके देश की गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक ये वहीं पर रहेंगे। अब क्यूबा एक फॉरेन कंट्री है, इसलिए वहाँ पर अमेरिका के सिविल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यूएस मिलिट्री बेस होने की वजह से वहाँ पर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और पेंटागन को स्पेशल जुरिस्डिक्शन राइट मिले हुए हैं। यूएस कोर्ट्स वहाँ पर कोई दखल नहीं दे सकती हैं, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ पर लंबे समय तक डिटेन कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस डिटेंशन फैसिलिटी में कोलंबिया, भारत, मैक्सिको, एल साल्वाडोर और कई देशों के टोटल 30,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि ये बस प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी 4 फ्लाइटों में इलीगल इमिग्रेंट्स को भरकर इस डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। अब इनमें भारत के कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या कौन कौन सी कंट्रीज के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस नहीं किया है। अब इस स्टेप के बाद एक और फायदा ये भी होगा कि अमेरिका में वहाँ पर जो डिटेंशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर भीड़ कम होगी और वहाँ पर और भी इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा जाएगा। हम सब ये जानते हैं कि डिटेंशन सेंटर्स की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जबरदस्ती लोगों को भरा जाता है। चाइना ने वीगर मुस्लिम्स के लिए जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए थे, उनका भी दुनिया भर में इसलिए विरोध होता है। इसीलिए अमेरिका में कई सारे ह्यूमन राइट्स संगठन और एनजीओस डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लूपहोल का इस्तेमाल करते हुए ये स्टेप उठाकर पूरी दुनिया को साफ कर दिया कि जो भी व्यक्ति इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करेगा, उसके साथ आतंकी वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा। खैर, आपके अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेप सही है या फिर गलत, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।